पहले अयोध्या की जमीन के खरीद फरोख्त पर घोटाले का आरोप, अब जल शक्ति मंत्री और उनके विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह भी कहा जा रहा है आप सांसद संजय सिंह द्वारा कि एनआरएचएम से बड़ा घोटाला है जल विभाग का। हमारे साथ मौजूद है आप सांसद संजय सिंह। क्या ये जो आरोप आप बार बार लगा रहे हैं, क्या सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है? आप जो तथ्य पेश कर रहे हैं वहां से बोला जा रहा है कि ये तथ्य में कोई जान नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। देखिए, पहली चीज़ तो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो कभी नहीं मानेंगे कि उन्होंने कोई गलती की है। चोर अपने आप को हमेशा ईमानदार और साफ बताने की कोशिश करता है, लेकिन ये कागज़ तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आप बताइए, जिस काम का रेट जल निगम में 100 रुपये का है, अगर जल जीवन मिशन में उसको 140 रुपये में कराया जा रहा है तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? जो रश्मि मेटेलिक कंपनी आपके यहाँ इम्पैनल्ड भी नहीं है, उस रश्मि मेटेलिक कंपनी के लिए आपके यहाँ से चिट्ठी क्यों जारी हो रही है? एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं हमने पाइप सप्लाई का कोई ठेका कराया ही नहीं, टेंडर कराया ही नहीं, दूसरी तरफ उसी कंपनी की सफाई दे रहे हैं, वो कंपनी मुझे नोटिस भेज रही है। मैंने तो आज कागज़ दिखाया कि किस तरह से उनके अधीक्षण अभियंता ने, आलोक कुमार सिन्हा ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि आप रश्मि मेटेलिक को QAP जारी कीजिए। तो मुझे लगता है कि अभी NGO का मामला सामने आया, आपने जन जागरूकता के लिए 180 NGO को ठेका दिया और कहा साहब जो है आप नुक्कड़ नाटक कीजिए, आप पानी को लेकर जागरूकता कीजिए, जल जीवन मिशन में काम कीजिए। उसमें तमाम NGO ऐसी हैं जो आपके मानक को ही नहीं पूरा करती। आपने कहा कि वाटर सेक्टर में जो NGO काम किए हो हम उसको काम देंगे केवल। आपने डिग्री कॉलेज चलाने वाले, तमाम दूसरे काम करने वाले NGO जिनका पानी के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, उनको आपने बड़े बड़े काम दे दिए प्रचार के। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आदमी को एक गलतफहमी हो जाती है कि कोई बोलने वाला तो है नहीं, जैसे चाहो ऐसे लूटो। संजय जी, पहले आपने आरोप लगाया था कि अयोध्या में ज़मीन फरोख्त में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हुआ है मामला, और ये आरोप भी बहुत लंबे समय तक चला मगर सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये जो जल शक्ति मंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोका है उन्होंने, तो क्या ये जो आरोप हैं, जो पत्र आप पेश कर रहे हैं, क्या उन तक बात नहीं पहुंच रही है क्या पूरी तरीके से? नहीं, उन तक बात पहुंच रही है, इतने अनभिज्ञ नहीं हैं वो लोग। लेकिन क्या होता है कि जब उन्होंने गुनाह किया है, उनका अपराध पकड़ा गया है, तो अपने अपराध को छुपाने के लिए ये होती है प्रेशर टैक्टिस, दबाव बनाने की एक नीति पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ऊपर तो कोई दबाव बनता नहीं है। 9 मुकदमे किया था आदित्यनाथ जी, तो मैं जाके विधानसभा में बैठ गया था। तो आप जो है विधानसभा के दर्शक दीर्घा में मैं चला गया था। तो आप मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जब मुझे डरना ही नहीं है? आप गलत आदमी के ऊपर अपना दिमाग लगा रहे हैं। मैं तो खाली आपसे ये कह रहा हूँ, जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच कराइए, उस पर कार्रवाई कीजिए, और जनहित में एक सांसद होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। आप ये सोचते हैं कि FIR करा के, मुकदमे लिखवा के, ये सब करके आप कुछ भी कर लेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। किन किन कंपनियों का नाम इस घोटाले में सामने आ रहा है? मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो कौन कौन कंपनी इन्वॉल्व है? क्या घोटाला बेसिक तौर पे हुआ है इसमें? अभी मेरे पास जिस कंपनी का कागज़ आएगा मैं उसके बारे में ही बोलूँगा, और कंपनियों का आएगा और उनके बारे में बोलूँगा। मुख्यतः इसमें मंत्री, अधिकारी और ठेकेदार यानी कंपनियाँ, इनकी मिलीभगत के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और जल निगम जैसी संस्था को दरकिनार करके आपने मनमाने ढंग से जिसको चाहा उठा के काम दे दिया और 40% ज़्यादा पे काम दे दिया, ये ठीक नहीं है। योगी सरकार की ठोको नीति, इनकाउंटर से क्या आपको डर लगता है? आपने कहा था कि मेरा भी इनकाउंटर करा सकती है सरकार। नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन करा सकती है, ये तो मैंने बोला ही था, उसको मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ। डर बिल्कुल नहीं लगता, और मैंने तो ये बोला भी आज आप लोगों के सामने कि भाई NRHM में तो कई लोगों की हत्याएं हुई, तो आप देखिए इसमें क्या क्या होगा। अभी
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आप सांसद संजय सिंह, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाया है जल शक्ति विभाग के ऊपर, जिसमें पूरे डिपार्टमेंट का नाम सामने आया है और कई ऐसी कंपनी है जिसमें 180 एनजीओ का जिक्र किया गया है, जिसमें 60% ऐसी एनजीओ हैं जिन्होंने आज तक जल विभाग का कोई भी काम नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन आरोपों का क्या असर पड़ता है बीजेपी के ऊपर। कैमरामैन संजय के साथ शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत, लखनऊ।